नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शादी एक ऐसा जश्न जो दो दिलों को जोड़े, दो परिवारों को मिलाए और पूरे मोहल्ले को खाना खिलाए। जी हाँ, लेकिन आज की ये शादी थोड़ी हटके है, थोड़ा झूठ मूठ की है और पूरी तरह से जेन जी सर्टिफाइड है। यहाँ कोई दूल्हा नहीं, कोई दुल्हन नहीं, कोई सास ससुर की टेंशन भी नहीं, बस है मस्ती, ड्रामा, डांस और दमदार सेलिब्रेशन। जी हाँ, बात हो रही है मस्ती की शादी की, जहाँ रिश्ते नकली हैं लेकिन जश्न बिल्कुल असली है, जहाँ हल्दी भी लगती है सिर्फ ग्लो के लिए, मेहंदी रचती है स्टोरी के लिए और सगाई होती है सिर्फ सगाई वाले स्नैक्स के लिए। यहाँ हर कोई है बाराती, हर कोई है मेहमान और हर कोई है कैमरे के सामने, बस एक रील अवे फ्रॉम वायरल। जी हाँ, फॉरगेट कमिटमेंट, ये है सेलिब्रेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन। तो निकालिए अपनी शेरवानी, पहनिए वो लहंगा जो साल भर से अलमारी में इंतजार कर रहा था और चलिए उस शादी में जहां ना आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, ना समाज को बताया जाएगा, क्योंकि ये है वो शादी जहां फोटोशूट है असली मगर फेरों का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए लेट द नकली शादी महोत्सव बिगिन विद ऑल द बैंड बाजा एंड बारात फील्स योर क्रेव माइनस सास बहू ड्रामा। हमारा ये जो शो है, आज हम फेक शादी के इस कॉन्सेप्ट को, जो कि जेनजीज के लिए एक नई पार्टी थीम बन गया है, पर फोकस कर रहे हैं। कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं, जो इस शो के जरिए हम पूछेंगे। क्या शादी अब सिर्फ एक वाइब बनकर रह गई है? क्या जेनजी के लिए शादी का असली अर्थ बदल रहा है? क्या फेक वेडिंग हमारी परंपराओं का अपमान है या उनकी नई व्याख्या? क्या ये ट्रेंड सोशल मीडिया के लिए है या वास्तव में नया सोशल रिचुअल बन रहा है? क्या इवेंट इंडस्ट्री इस ट्रेंड से कमाई करके नया बाजार बना पाएगी? ये जो सवाल है पूछे जाएंगे खास मेहमानों से। साहिब सिंह गुजराल, जो कि को फाउंडर हैं जुम्मा की रात के और ऑर्गेनाइजर हैं इस तरह के इवेंट से के। गायत्री नंदा कुमार मेरे साथ जुड़ गई हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। तान्या ककरानिया, सीनियर क्रिएटिव प्रोड्यूसर द वर्ब, और इन्होंने इस तरह के इवेंट्स को अटेंड भी किया है और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। साहिब, मुझे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो बैंड बाजा बारात माइनस दुल्हा दुल्हन, एम आई गेटिंग इट राइट? Somewhat, yes. Okay. बिल्कुल. Okay. So what is right and what is not? Can you just explain? तो it's more like कि जरूर बैंड बाजा बारात नहीं है, बैंड बाजा है, आउटफिट्स हैं, कपड़े पहन के आते हैं सब उसी तरीके से, फूल मालाएं हैं, पर कोई रिचुअल नहीं है, कुछ वैसा नहीं है। तो जो आज की डेट में जिस हिसाब से शादियां रिचुअल्स से ज्यादा जो बाकी चीजों के बारे में बन गई हैं, हम सिर्फ उन बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, बट ये फोकस क्यों करते हैं और ये किस तरह का ट्रेंड है? आई थिंक तानिया, यू बीन अ पार्ट ऑफ सच एन इवेंट। क्या क्या होता है, जरा इसके बारे में हमें बताइए, बिकॉज जो लोग ये शो देख रहे हैं या जिन्होंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है वो जानना चाहते हैं, बिकॉज आपके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो होता क्या है? डू यू गो डेक्ड अप? शादी में आप जा रहे हो उसी तरह से गिफ्ट्स लेके आप जाते हो? क्या आप मेहंदी के लिए तैयार होने जाते हो या संगीत में पार्टिसिपेट करने जाते हो? क्या होता है? सो इवेंट काफी फन है एंड एग्जैक्टली जो आपने कहा वो सब होता है। सो वी ऑल गो वेरी ड्रेस्ड अप। हम बिल्कुल वैसे ही तैयार होके जाते हैं जैसे हम एक एक्चुअल इवेंट के लिए जाते हैं। तो आई वुड गो एज मैं किसी फ्रेंड के संगीत पे जा रही हूँ, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ फ्रेंड संगीत, इट्स जस्ट अ रियली फन पार्टी। एंड काफी सारे डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं इवेंट में, जैसे देयर इज अ मेहंदी आर्टिस्ट, तो काफी सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही होती हैं, एंड देयर इज ढोल वाला एंड फोटो बूथ होता है। तो काफी कुछ अलग अलग चीजें हैं टू अट्रैक्ट पीपल। सबके इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ है। म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, इट्स प्रॉपर संगीत एंड इंडियन म्यूजिक, तो इट फील्स लाइक कि आप अपने किसी फ्रेंड के संगीत पार्टी में आए हो। इट रियली फील्स लाइक दैट। ऑलराइट, लेकिन गायत्री, एज एन इवेंट अगर हम देखें तो दिस
साउंड्स मोर लाइक अ क्यूरेटेड इवेंट, और जैसे अलग अलग पार्टी की थीम्स होती हैं, मे बी एक शादी थीम पार्टी है जहां पर आप जाके मजा ले सकते हैं. बट देन व्हाट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस गायत्री, अगर हमें ये समझना है. ऐसा नहीं है कि ये शादी, देखिए शादी में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो मेहमान बन के जाते हैं, वो तो फ्री में जाते हैं. यहाँ पर आप पैसे देकर वो पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं. वो एस्पेक्ट में बाद में आऊंगी और साहिब से उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. बट आप यहाँ पर शादी में जा रहे हैं जो कि एक फेक शादी है गायत्री, और ऐसे में सब कुछ है, बस फेरे नहीं है, दूल्हा दुल्हन नहीं है. हाउ कैन वी लुक एट दिस एस्पेक्ट ऑफ पार्टिंग जो कि अब ट्रेंड बनता जा रहा है? आई थिंक इंडिया में शादी के सेलिब्रेशन को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है. आप देश के कहीं भी कोने में जाओगे, आप इतने सीरियस लेवल पे कहीं नहीं लिया जाता है जितना इंडिया में लिया जाता है. एंड शादी वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है खुशी का माहौल. बट क्या होता है, हर प्लेजेंट साइड का एक अनप्लेजेंट साइड भी होता है जो जिसके बारे में हम इतना बात नहीं करते खुला. जैसे शादी में जितनी खुशी की माहौल होती है उतना ही स्ट्रेस होता है, सोशल प्रेशर होता है. जैसे अगर किसी को शादी पे जाना होता है तो एक डर होता है कि रिश्तेदार अभी क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट करेंगे या जज करेंगे, या हमसे पूछेंगे हमारी शादी कब होगी, या माँ बाप बोलते हैं कि आपको इस तरीके से बात करना है, इस तरीके से कपड़े पहनना है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, वो ये सारी चीज़ों को काफ़ी क्वेश्चन करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई आई फील कि ये जो फेक वेडिंग या फेक संगीत का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं ये इंडियन ट्रेडिशन को मेंटेन करता है, बट ये जो सारा सोसाइटल बैगेज है उसको हटा देता है. तो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस होता है. आपको लगता है कि आप एक कम्युनिटी में बिलोंग करते हो, आप कोई जजमेंट नहीं है आपके आजू बाजू, आपको जैसे रहना आप रह सकते हो, जो शायद इंडियन वेडिंग्स का एक अनप्लेजेंट साइड आई कैन से. बहुत सारे लोग हैं जो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को काफ़ी सीरियसली लेते हैं गायत्री. उन लोगों के लिहाज से अगर हम समझें तो जो रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, वो काफ़ी सेक्रेड माने जाते हैं. अब ऐसे में भले ही वो एक संगीत की बात क्यों ना हो, भले ही वो एक मेहंदी की बात क्यों ना हो, क्योंकि वो आपकी शादी के रिचुअल्स का हिस्सा है, उसका कोई महत्व है. अगर इस लिहाज से मुझे ये शादी पार्टी थीम समझनी हो, क्या हम मजाक नहीं उड़ा रहे हमारी परंपराओं का? इट डिपेंड्स कि आप ये सवाल किससे पूछ रहे हो. आपसे पूछ रहे हैं फिलहाल, और बाकी जो लोग ये शो देख रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मौखरी है. ओके. बट मुझे ये भी पता है कि अगर आप किसी से ओल्डर जनरेशन से किसी से पूछोगे तो उनको शायद लग सकता है, क्योंकि क्या है कि एक अडेप्टेशन है. एंड कभी कभार कोई भी जनरेशन कोई नई चीज़ लेके आती है तो पुरानी जनरेशन को थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को अडाप्ट करने के लिए. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जेंजी पॉपुलेशन है वो रिवाइव कर रही है इंडियन एलिमेंट्स को, बट साथ ही साथ वो जो बैगेज है उसको हटाना चाहती है. तो वो दोनों मिक्स को आप कैसे साथ में लेके जा सकते हो. एंड द फैक्ट दैट इट्स मेंशन्ड कि कोई ग्रूम नहीं है, ब्राइड नहीं है, तो वैसे रिचुअल्स नहीं होंगी. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो क्वाइट रिस्पेक्टफुल टू मेंशन कि रिचुअल्स नहीं होंगी. दिस इज मोर लाइक अ फन थीम्ड पार्टी जहाँ पे वही होंगे, इंडियन सॉन्ग्स होंगे, यू विल बी ड्रेस्ड अप इन इंडियन अटायर, while also respecting कि कोई रिचुअल्स नहीं होंगे, कोई फेक वे में आप रिचुअल्स नहीं करेंगे, आप मजाक नहीं उड़ा रहे हो इस चीज़ को. तो मुझे लग रहा है इट्स नॉट अ मॉकरी, इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन. ऑलराइट. साहिब, क्योंकि आप इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक तो जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो किस तरह से इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, इन टर्म्स ऑफ पीपल और बाकी सो एलिमेंट्स जो आप डालते हैं वो प्लान आउट होते हैं, क्या प्राइसिंग रखी जाती है, हाउ टू गो अबाउट इट? मैम, आई शुड आंसर दैट. या मैम, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि ये कैसे एक्चुअली ये हुआ कैसे. तो मैं और मेरे कुछ दोस्त प्लान कर रहे थे कि हमें कुछ
करना चाहिए इंडिया के क्लबिंग सीन के अराउंड, यहाँ पर पार्टीज के अराउंड, जहां पर कुछ देसी एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारी कंपनी का नाम हमने सोचा कि अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर होकर कि जुम्मा की रात रखते हैं हमारी कंपनी का नाम, ताकि पूरी कंट्री उसको एकदम उसी तरीके से देखे। पहले हमने ये सोचा, फिर हमने सोचा क्या हम ऐसा देसी इवेंट कर सकते हैं जिसके साथ सब अलाइंड हो। तो एक ही चीज दिमाग में आई कि शादी से बड़ा फेस्टिवल कोई नहीं होता इस देश में। तो जब शादी के बारे में सोचना शुरू किया तो ऑफकोर्स हमारे दिमाग में आया कि कस्टम्स भी कुछ होते हैं। हमने जब उस शादी के मार्केट को स्टडी किया तो हमने रियलाइज किया कि पिछले 20 साल में शादी का जो मार्केट है वो इतना ज्यादा बदल गया है। पहले शादियां कस्टम के बारे में होती थी मेजरली। आज की डेट में 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, अंबानी जी के यहाँ जो शादी हुई है, ऐसी शादियां होती हैं कि इट्स मोर अबाउट द सोशल प्रेजेंस एंड जो एक बर्डन बन गया है आज की डेट में। मतलब एज ए यूथ मैं अगर शादी करना चाहता हूं तो इट्स नॉट एन एक्सपेंस लेस देन 30 लाख 40 लाख रुपए कम से कम पर पर्सन। तो अगर मैं उस बारे में सोचूं तो मेजर खर्चा रिचुअल्स पे नहीं हो रहा है। किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी किसी ने नहीं कहा कि पैसे खर्च करो और तब शादी होगी, बट हम करते हैं और वही कल्चर है इंडिया का। तो हमने रियलाइज किया कि क्या हम जो कस्टम है उसको हटा दें और जो पार्टीज हैं उसको पर पर्सन पेड रख दें ताकि किसी पे बर्डन ना रहे। आज की डेट में हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं जिनकी कोविड में शादी हुई थी, उनको अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का कभी मौका ही नहीं मिला, तो वो हमारे इवेंट्स में आते हैं और वो आके सेलिब्रेट करते हैं। तो आई डोंट सी इट एज अ मॉकरी एट ऑल। आई तो थिंक कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर थोड़ा सा बर्डन कम हो रहा है लोगों के ऊपर से, वो अपना आके एंजॉय कर सकते हैं। एक बना बनाया डेकोर उनको वेन्यू मिल रहा है जहां पे एक सेलिब्रेशन हो रहा है। ऐसा भी हुआ है क्या आपके इवेंट पर कोई आ रहा हो और लगे हाथ उन्होंने कहा कि हमारी शादी भी करा दो इसी इवेंट में? हाँ। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। ओके, तो ये पैन इंडिया ट्रेंड है अभी पैन इंडिया ट्रेंड बन गया है मैम। जब हमने शुरू किया था तब सिर्फ दिल्ली बेस्ड था, तो वो दिल्ली बेस्ड ट्रेंड बन के अब वो एक पैन इंडिया ट्रेंड बनता जा रहा है। कॉस्टिंग आप कैसे तय करते हैं फिर लोगों की जो आना चाहते हैं? मतलब चार्जेस किस तरह से तय होते हैं? मैम जैसे जितना ज्यादा डेकोर, जितना ज्यादा हमारा खर्चा उतने ज्यादा चार्जेस, जितना बड़ा वेन्यू, जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उस हिसाब से चार्जेस तय होते हैं मैम। वो तो एक बिजनेस एंगल आ जाता है उसका कोई वो मतलब वो एंड नहीं है। अगर बड़ा वेन्यू है तो ऑब्वियसली वी हैव टू चार्ज मोर, क्योंकि वेन्यूज की बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। और अगर छोटे वेन्यूज हैं तो हम ऐसे 400-500 रुपए से भी स्टार्ट कर देते हैं। तानिया, जब आपने पढ़ा इस तरह के इवेंट के बारे में तो आपको क्यों किक हुआ दैट यू शुड बी गोइंग विथ योर फ्रेंड्स? आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने दोस्तों के साथ गई होंगी, किसी के तो साथ गई होंगी। जब आपको पता चला इसके बारे में तो पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया और क्यों सोच के आप आगे बढ़ी एंड यू पार्टिसिपेटेड? मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने देखा कि काफ़ी हाइप थी इसके अराउंड। तो मुझे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इवेंट का। एंड मैं थोड़ा नर्वस थी कि इंडियन पहन के जाऊंगी तो आउट ऑफ प्लेस तो नहीं लगेगा, बट टू माय सरप्राइज एवरीवन वाज ड्रेस्ड थीम पे, सबने इंडियन पहना हुआ था एंड इट रियली लुक्ड लाइक कि हम किसी इंडियन फेस्टिवल या इंडियन सेलिब्रेशन का पार्ट है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्टिव है इवेंट के बारे में, लाइक द डेकोर एंड द काइंड ऑफ the promotion that the page is doing, तो काफी intriguing लगता है। तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि we should definitely see, because दिल्ली में ऐसा कोई इवेंट हो नहीं रहा था उससे पहले। It's like कि आप क्लब जाओ, आप पे करो एंड आप वापस आ जाओ, but this had a theme to it and it was interesting. It was giving you a chance to experiment with the clubbing scene, which is very different to what we are used to experiencing. तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड इवेंट भी काफ़ी लार्जर देन लाइफ था जब मैं वहाँ पे गई, बिकॉज इनका पूरा डेकोर इंडियन वेडिंग थीम्ड है एंड फॉर पिक्चर्स एंड इंस्टाग्राम इट्स ग्रेट एक्चुअली। सो इन दैट सेंस इट वाज वेरी एंजॉयबल।
गायत्री, देखिए ये तो एक इवेंट की बात हुई है, लेकिन हाल ही में हमने शादी को लेकर बहुत सारे लोगों के नए नए मानसिकताएं भी सामने आती हुई देखी है। अगर हम देखें गायत्री, तो लोगों ने खुद से शादी करना शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी, नॉन सेलिब्रिटी, हर तरह के लोग हैं। अपने पेट्स के साथ वो शादी कर रहे हैं, अपने घर पे किसी चीज़ के साथ वो शादी कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग योर सेल्फ योर मेट, वो एक बहुत प्रचलन में आ चुका है। ये शादी थीम पार्टी का एक कॉन्सेप्ट, और इस तरह से लोग जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, कितना सिमिलर है, कितना अलग है, और कैसे इसको देखना चाहिए? I think that's different because, firstly, marriage should be a choice. It should not be an obligation, right? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शादी करने से ही आप खुशी रह सकते हो ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो शादी के बिना भी खुश रह सकते हैं ज़िंदगी में, प्रोवाइडेड उनके पास ऐसे रिश्ते हो ज़िंदगी में जो उनके नीड्स और डिज़ायर्स फुलफ़िल करें। और वही बात जिस कॉन्सेप्ट की आपने बात की है, जिसको हम सोलोगैमी कहते हैं, जहाँ पे एक इंसान खुद से शादी करता है, हमें ये समझना है कि हमें क्यूरियस होने की ज़रूरत है कि वो इंसान ये क्यों चूज़ कर रहा है। कई कारण हो सकते हैं। इफ़ द चॉइस इज़ अ कॉन्फिडेंट चॉइस देन दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग डरते हैं किसी और से रिश्ते में आने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है हम खुद के साथ अगर शादी करेंगे तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगा, हम उस रिश्ते के कंट्रोल में रहेंगे, मुझे और कोई चोट पहुंचाने के लिए है नहीं क्योंकि मैंने खुद से ही शादी किया है। तो कई बार जब कुछ ऐसी चीज़ें अनरिजॉल्व रह जाती है तो लोग ऐसे ऑप्शंस के तरफ जा सकते हैं। जैसे आपने पेट का मेंशन किया, जब भी हम पेट के बारे में सोचते हैं तो आई ऑलवेज थिंक इट्स अ सिंबल ऑफ अनकंडीशनल लव। तो कई बार लोगों को ऐसा भी होता है कि ये एक्सेप्ट करने में मुश्किल होता है कि एडल्ट रिलेशनशिप्स कंडीशनल होती है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाउंड टू फील हर्ट, यू आर बाउंड टू take a risk when you're being vulnerable with someone, and when you're getting married to pet, it's like you're getting married to the idea that I want something unconditional, मुझे कोई hurt ना करे। तो हमें like as a psychologist I need to understand कि ये जो decision वो ले रहे हैं वो एक unresolved past से आ रहा है या एक confident decision है जिससे उन्हें लग रहा है कि उनकी life better हो सकती है। ऑलराइट साहिब, क्योंकि आपने कहा कि अलग अलग थीम पे डिपेंड करता है, और जो स्ट्रक्चर है पार्टी का वो काफ़ी फ्लूइड है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो क्या अंबानी थीम पार्टी भी आप थ्रो करते हैं, शादी पार्टी? हाँ, वेयर you can get, you might have real stars or you might have real fake stars of that sort, अगर किसी को लुत्फ उठाना ही है तो उस तरह की I mean I'm just throwing some ideas and maybe asking you कि अगर ये ऑलरेडी प्रचलन में है या नहीं। हम अभी तो नहीं है, बट आई विल रियली टेक दिस इनपुट। आपका काफी क्रिएटिव थॉट है, इस बारे में कुछ किया जरूर जा सकता है। Okay, but then having said that, so normally जो पार्टी थीम में एक संगीत आप रखते हैं, मेहंदी रखते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं? बिकॉज भारतीय शादियों में शायद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग मेरे ख्याल से लंबे तौर तक उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ न्यू एक्सपीरियंस, हर बार, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो ये एक थीम है, लोग जैसे क्लबिंग से बोर हो जाते हैं वैसे इस तरह की थीम से भी बोर हो जाएंगे। हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे इस तरह की थीम्स पार्टी में से बोर होना, और आपके लिए तो ये बिजनेस बन चुका है, तो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली क्रिएट एंड री इन्वेंट एंड इनोवेट। ओके, तो कैसे आप करते रहेंगे, कैसे आप हर वक्त एक नयापन देते रहेंगे? मैम वही कोशिश है कि कुछ नया और ऐसे ही और ट्रेंड्स बना पाए हम। उसी के लिए रोज हम सारे टीम वाले बैठ के डिस्कशंस करते हैं। ऑफ कोर्स, और जो आप कह रहे थे कि संगीत थीम और वेडिंग थीम अलग अलग नहीं है मैम, ये एक ही थीम है जिसको लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं अब, कि हम बस इंडियन पहन के आए और आके फूलों के साथ डेकोरेशन में एंजॉय करें और डांस करें और फोटोज खिंचवाएं। अगर आगे कुछ थीम्स बनानी हुई तो मैम उस पर डेफिनेटली और थॉट डालना पड़ेगा, और अगर वो ट्रेंड होंगी तो हम दोबारा उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट केटरिंग एंड व्हाट अबाउट अल्कोहल? आई डोंट नो, इंडियन शादीज में कहीं कहीं हम ये सब होता हुआ देखते हैं, कहीं कहीं नहीं। सो जब आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हर तरह के विकल्प यहाँ पर आपको मौज के लिए दिए जाएंगे, ऐसा है?
मैम जो भी, हाँ मतलब अगर जो एक हम क्लब्स जैसे होते हैं, जो वेन्यूज होते हैं, वहीं पे इवेंट्स करते हैं, तो F&B उनका डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड बेवरेज उनका डिपार्टमेंट है, उनकी लाइसेंसिंग है। हम आके डेकोरेशन करते हैं और हमारा इवेंट होता है बेसिकली। हम केटरिंग वेटरिंग नहीं करते। अच्छा, एंड टू रीच आउट पीपल यूजुअली यूज इंस्टाग्राम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंफ्रा बिहाइंड इट, सो दैट हमें ये पता चले कि इस तरह की पार्टीज जो हैं उसके लिए लोग इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाले। आई मीन पीपल कैन गो टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स दीज डेज, बट देन हाउ टू सर्च फॉर इट, हाउ टू गो अबाउट इट? मैम जो भी लोकल इवेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट या स्किल बॉक्स, ऐसे जो भी इवेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे हमारे इवेंट्स लिस्ट होते हैं। आप वहां पर जाके हमारी टिकट खरीद सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी हम प्रमोट करते हैं अपने इवेंट को, हमारे लिंक्स हमारे इंस्टाग्राम पे मेंशन्ड होते हैं। आप जाके उस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से हमारी टिकट खरीदते हैं, आपकी स्कैनिंग होती है उस टिकट की एट द एंट्रेंस ऑफ द इवेंट। हम आपको हाथ में एक बैंड पहनाते हैं या फिर कुछ फूल पहनाते हैं और फिर एंट्री होती है बेसिकली। ऑलराइट, तान्या, जब आप इस तरह की थीम पार्टी में गई तो फिर आप पार्लर के चक्कर कितने लगाए आपने? क्या आपने नई ड्रेसेस खरीदी, क्या ऐसा कुछ प्लान किया? बिकॉज देखिए एक्साइटमेंट में तो कोई कमी नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर गोइंग फॉर अ शादी पार्टी। 100% बिल्कुल सही बात है। और मैं इतनी शादियों में जाती नहीं, तो मेरे तो बहुत ही इंटरेस्ट का इवेंट है ये, क्योंकि मेरे को मेरे सारे इंडियन कपड़े पहनने का चांस मिलता है एंड आई गेट टू ड्रेस अप अ सर्टेन वे। So I'm fulfilling all those desires of mine. But हाँ, पार्लर के भी चक्कर लगते हैं, थोड़ा स्टाइल से तो जाना पड़ता है, बिकॉज everyone is dressed very properly at the event. सब काफी अच्छा, मतलब सबका फैशन गेम काफी ऑन पॉइंट होता है इवेंट पे। तो आई डू जेन्युइनली फील कि ऐसा नहीं है कि कोई अंडर ड्रेस और ओवर ड्रेस भी नहीं लगता। सब बड़े डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग में आते हैं एंड सबने अलग अलग टाइप के कपड़े पहने होते हैं। तो वॉट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, यू शुड वेयर दैट। तो ऐसे ही मतलब राइट। अभी आप एक बार क्योंकि एक्सपीरियंस ले चुकी हैं तान्या, तो आपको वापस जाने में दिलचस्पी होगी? हाँ, 100%, बिकॉज अब हमारे कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप मतलब है जो इस इवेंट पे साथ में गए थे। तो डेफिनेटली उनके साथ दोबारा आई वुड नॉट माइंड गोइंग टू द इवेंट अगेन, बिकॉज लाइक आई सेड इट्स गुड फन। हम म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, सब ड्रेस अप होते हैं, वी कैन टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स इन these lovely backdrops and also repeat value तो definitely बहुत high है event की। एब्सोल्युटली, डिमांड काफ़ी हाई है और मेरे ख्याल से गायत्री एक नयापन है। तो नया जो चीज़ें नई होती ना गायत्री, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, राइट? और वो हमेशा डिमांड में भी रहती है। और जेनजीज के लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक नया पार्टी करने का तरीका बन गया है, जो अब कुछ समय तक हम देखेंगे चलन में रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आप हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट बैठी हैं गायत्री, बहुत अगर आप पार्टी के माइंडसेट से जा रहे हो गायत्री, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो कि आप शायद हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, गिनवाना चाहेंगी? I think first is that understanding that what is your goal. You know, sometimes ऐसा होता है कि कई बार these events really help you in managing a sense of loneliness, right? But हमेशा ऐसे events में जाके ही आप loneliness manage करोगे तो फिर कैसे चलेगा? You have to go to the root of it. So that is one way to understand it. Second thing to understand is that कि you can reflect on what is your idea of marriage. कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि this is one way of, you know, feeling that sense of intimacy with your partner through a fake sangeet. Sometimes it reveals certain areas that you can work around at. So I think ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग focus कर सकते हैं if they are going to these events. And कभी कभार when you're going through a tough time, you're struggling with a tough time, we all look for these situations जो नहीं हो, जो बहुत ज़्यादा dopamine release करे. तो sometimes these events can also be a way of avoiding something deeper that's going on. So that's also one thing that someone can reflect upon.
चलिए, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, जब आप खुद बैठें और सोचें, तो अपने रिश्तों की कमी अगर आप निकल कर आ रही है तो वहाँ उस राह में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसकी सीख जो है आपको समझनी चाहिए। साहिब, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, जब लोग इस तरह के इवेंट्स पर आते हैं तो कितने लोग आपको ऐसे मिले हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत उनको एक्सपीरियंस हुआ हो, या लोगों ने कुछ और आपसे एड ऑन एक्सपीरियंसेस मांगे हों? आई एम श्योर पार्टिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और उसमें कोई ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि यही होता है, यही करना है, और ना ही ये कोई एक्चुअल शादी है जहाँ पर हमको पता है कि एक फ्लो में शादी चलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट हैज देयर बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर लोगों ने कहा है कि नहीं ये होना चाहिए था, या कुछ एड ऑन्स किए हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि लोगों के दिमाग में क्या है। हम अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा हुआ है, पर हम हॉस्पिटैलिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, तो अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई नहीं है। पर मतलब अब आई कांट रिकॉल समथिंग जैसे कि ये लैक कर रहा हो, या इसकी एक्सपेक्टेशन रही हो लोगों को कि उनके दिमाग में कि उनको अगर शादी थीम सोचते हैं तो ये होना चाहिए था। बड़े अच्छे लोग आते हैं, बड़ा हार्मलेस सा इवेंट होता है। आई डोंट सी कि इतने रेड फ्लैग्स इसमें हम ढूंढ सकते हैं, अनलेस अगर हम डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करें, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कंप्लीटली। पर अगर स्पेसिफिकली अगर हम इस इवेंट की बात करें तो आई डोंट सी कि देयर इज एनीथिंग हार्मफुल या समथिंग लैकिंग दैट नीड्स टू बी कवर्ड अप, या कोई ऐसी कंप्लेंट्स अभी तक आई नहीं है मैम। राइट। तानिया, व्हाट मोर वुड यू वांट? What more would I want? I think so far the event has been काफी interesting रहा है। first hand experience जो मेरा था वो काफी unique ही रहा है। So on. I think कुछ और शादी के elements हम going forward और देख सकते हैं, maybe like some other elements जो कोई और function को denote करते हो, like we have a मेहंदी artist and ढोल वाले होते हैं, maybe उसके around कुछ और play कर सकते हैं, or maybe we can have something like that. But I think so far the event काफी in itself unique ही रहा है, तो that is also a very interesting experience in itself, I would say. Sure. गायत्री, क्या आप जाना चाहेंगे इस तरह की पार्टी में? Are you asking me? जी। I would love to experience it and see कि कैसा माहौल है, how is it different from the original Indian wedding setup. तो मेरे ख्याल से पार्टी करने का नया तरीका है ये। अब वो फेक शादी के नाम से आप चले जाएं या शादी थीम पार्टी में आप चले जाएं, इकलौता मकसद है वो ये है कि आप एंजॉय करें, थोड़ा सा डाउन टाइम और थोड़ा सा अनवाइंड करें, यही मकसद होगा इस तरह की फेक वेडिंग पार्टीज का। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय दिया और इतने विस्तार से इस पूरे मसले पर बातचीत की। थैंक यू सो मच।